देखिए, भारत में कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कपास का उत्पादन भारत में बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है। भारत में जब हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुआ था, उसी समय से यहाँ कपास का उत्पादन हो रहा है। प्राचीन काल में भी यहाँ के लोग कपास का निर्यात करते थे, कपास को बेचते थे। आज भी भारत में कपास काफी मात्रा में उत्पादन होता है और उच्च क्वालिटी का भी कपास यहाँ पर भारत में उत्पादन होता है। कपास जो मुख्य रूप से उत्पादन होता है, उसके लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कपास से कपड़ा बनता है ना। कपड़ा हम लोग सभी लोग प्रयोग करते हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक बहुत यूज है। विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन होता है। तो हम लोग जानेंगे आज कि कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है, मतलब किन भौगोलिक कंडीशन में कपास का उत्पादन बढ़िया होता है। ठीक है, तो कपास के उत्पादन के लिए क्या भौगोलिक दशा चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जलवायु। तो जलवायु कैसा होना चाहिए कपास के उत्पादन के लिए? गर्म और शुष्क जलवायु। गर्म और शुष्क है ना। गर्म भी होना चाहिए, लेकिन जलवायु हवा में क्या होना चाहिए? शुष्कता होनी चाहिए, नम नहीं, शुष्क। ठीक है, तो गर्म और शुष्क जलवायु इसके लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा क्या है? तापमान। तापमान कितना चाहिए? टेम्परेचर 20 डिग्री से 35 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक सबसे बढ़िया होता है, लेकिन 35 डिग्री तक में भी इसका उत्पादन हो जाता है। वर्षा क्या होना चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर, है ना। बहुत ज्यादा वर्षा की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की जो है सो वर्षा इसके लिए चाहिए। अगर कम बारिश हो रही है तो आपको क्या करना है? सिंचाई की व्यवस्था करना है। सिंचाई की व्यवस्था होगा तो कपास का उत्पादन हो जाएगा। मिट्टी इसके लिए कैसा होना चाहिए? तो जैसा कि बोले, काली मिट्टी, काली मृदा इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया में जहाँ भी काली मिट्टी कहाँ मिलता है? जहाँ पर बहुत पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, है ना, तो उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी के क्षेत्र में, बेल्ट में कपास का खेती को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। कपास, गन्ना, ये सब, है ना। आप ब्राजील में चले जाएंगे, क्यूबा चले जाएंगे, भारत में ही, तो इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे जहाँ पर भी ज्वालामुखी बहुत बार फटा था, वहाँ पर डेवलप होता है काली मिट्टी। और उस काली मिट्टी में जो है सो सबसे अधिक अगर किसी फसल का उत्पादन होता है तो कपास का, गन्ना का, है कि नहीं। तो ये सारे बाकी सभी फसलों का उत्पादन होता है ऐसा नहीं, लेकिन सबसे उपयुक्त ये जो है कपास के लिए काली मृदा महत्वपूर्ण है। भूमि कैसा होना चाहिए इसके लिए? समतल भूमि, क्योंकि सिंचाई आपको करना है कि नहीं। समतल भूमि बढ़िया होता है। श्रम क्या होना चाहिए? सस्ता श्रम, है ना। कपास के उत्पादन के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब कपास का उत्पादन कर देते हैं तो वो तो चला जाता है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में सूत बनाना, धागा बनाना, उसे कपड़ा तैयार करना, है कि नहीं। फिर कपड़ा में भी विभिन्न क्वालिटी के कपड़ा को तैयार करना, फिर जो है सब मार्केट में आता है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आप लोग को।